मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे ही जाने लगी देखा बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मेरा मॉर्निंग वॉक पे जाना कैंसिल हो गया। और ये स्कूटी मैं अपनी इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी स्कूटी जो है वो अब मैं 1 साल के बाद चलाऊँगी। और मैंने अपनी स्कूटी की सर्विस वगैरह करवाई थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी में मैं स्कूटी चला नहीं पाई। और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी के बाद भी 3-4 महीने तो वैसे ही रिकवरी में ही बीत जाते हैं, तो स्कूटी नहीं चला पाते। फिर मैंने सोचा मैं अपनी स्कूटी की सर्विस करवा लेती हूँ और मैं अब अपनी स्कूटी चलाया करूँगी। तो स्कूटी की सर्विस एंड ऑल करवा ली थी मैंने। सुबह वो ड्रॉप करके चले गए थे हमारी स्कूटी की सर्विस करके। फिर मैं घर के काम वगैरह निपटाने लगी, जैसे बेडशीट चेंज करनी थी आज बेड की, तो मैंने बेडशीट चेंज की। वेदू की दादी का कमरा है, उनके कमरे की बेडशीट चेंज की। मॉर्निंग में ना मैंने आजकल एक नया रूटीन अपनाया है। मैंने ये चिया सीड, फ्लेक्स सीड, सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड का मैंने एक ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया था पैकेट, मतलब बॉक्सेस मंगाए थे। और ये मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं, तो इनको मैं मॉर्निंग में खाली पेट ले रही हूँ आजकल थोड़ा सा। ना तो मुझे रोस्ट करने का टाइम मिला इनको, ना मुझे इनको सोक करने का टाइम मिलता है। बस मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ इनको, क्योंकि मुझे टेस्टी ये अच्छे होते हैं यार, हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं खाने में। फिर आई ब्रेकफास्ट बनाने की बारी। ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा कि मैं पहले अपने लिए थोड़े से ओट्स बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए थोड़े से ओट्स बनाए, क्योंकि आज दूध घर में एक्स्ट्रा था। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध होता है, तो मैं अपने लिए ओट्स बना लेती हूँ समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, क्योंकि इतना वो मीठा तो मैं नहीं डालती, बट वो दूध वाली चीज़ें इतनी मेरे से खाई नहीं जाती। मुझे ज़्यादा दूध के कंपैरेटिवली दही ज़्यादा पसंद आती है। फिर मैं और नाश्ता बनाने लगी सारे घर वालों के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि वो ओट्स तो मैंने जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मैं काम निपटा रही थी, तो थोड़ा सा मैंने 1 बाउल अपने लिए ओट्स बनाए थे। क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ खाना होता है, मुझे भूख ज़्यादा लगती है, बिकॉज आई एम ब्रेस्ट फीडिंग मदर। तो आपको पता ही है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की वीडियोस देखती होंगी उनको पता होगा कि हाँ यार, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भूख ज़्यादा लगती है। तो मैंने पहले ओट्स बना लिए थे। फिर मैं ये ना, मैंने मीशो से मंगाया था ये वेजिटेबल कटर ना, तो इससे ना कटिंग में थोड़ी हेल्प हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नाइफ़। मतलब नाइफ़ के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा जल्दी वर्क करता है। और मेरी ना प्याज काट के ना हालत बुरी हो रही थी, बहुत मिर्च लग गई थी, बहुत आंखों में आंसू आ गए थे। फिर मैंने प्याज के परांठे के लिए स्टफिंग वगैरह तैयार कर दी थी, और तब तक मैं अपने ओट्स खाने लगी। 9 बजे के टाइम पे मैंने अपना ओट्स खा लिया था, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। फिर मैंने कहा पहले मैं ओट्स खाती हूँ, उसके बाद मतलब खुद ओट्स खाने के बाद फिर मैंने सबके लिए परांठे बनाने की तैयारी करूँगी। तो तैयारी तो मैंने कर दी थी, आटा गूँध दिया था, वो प्याज की कटिंग वगैरह कर दी थी, उसकी स्टफिंग तैयार कर दी थी। फिर गर्मियों का टाइम चल रहा है यार, बहुत सारी बॉटल्स हो जाती हैं भरने के लिए, और बॉटल भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको पता ही है हमारी ही होती है, हाउसवाइफ की। और बॉटल सब खाली करके रख देते हैं, बस इनको भरने में ही हमारा आधा टाइम चला जाता है। गर्मियों में तो बस बॉटल भरना ही सबसे बड़ा टास्क होता है यार। उसके बाद फिर मैंने सबके लिए परांठे बनाए। मैंने तवे पे ना घी की कटोरी रखी हुई है, क्योंकि घी मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो फ्रिज में जो घी रखा होता है ना वो जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए मैं गर्म तवे में रख देती हूँ। फिर वो थोड़ा मेल्ट होके ईज़ी हो जाता है। मतलब मैं तो ऐसा करती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कैसा करते हो, क्योंकि मैं फ्रिज को घी में सॉरी घी को फ्रिज में ही रखती हूँ, सॉरी घी को मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और उसके बाद फिर जब मेल्ट करना होता है तो ऐसी कटोरी में तवे के ऊपर रख के मेल्ट हो जाता है वो। फिर मैंने प्याज का पराठा बनाया। प्याज का पराठा ना बहुत टेस्टी लगता है यार, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मुझे आलू के पराठे से भी ज़्यादा, मतलब आलू का पराठा भी मुझे अच्छा लगता है, पनीर का भी अच्छा लगता है, बट प्याज का पराठा कुछ ज़्यादा ही टेस्टी और ऑसम टाइप का लगता है। सबके लिए पराठे वगैरह बनाए। पराठा पर यही है यार, प्याज का पराठा ना थोड़ा थोड़ा, मतलब मेरे से पता है क्या होता है, फर्स्ट पराठा जब भी मैं बनाती हूँ ना, प्याज का हो चाहे, मतलब आलू का तो नहीं बट प्याज का, और जैसे गोभी का पराठा मैं कभी बनाती हूँ अगर, तो वो ना मेरे से फट जाता है समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, बट हाँ कभी कभी ना फट जाता है पहला पराठा। और ये मैं तो कुछ नया पराठा ट्राई कर रही थी, वो जो आजकल इंस्टाग्राम में वायरल पराठा चला है ना, बट बहुत टेस्टी हो रहा था, अच्छा बना था। थोड़ा थोड़ा साइड से इसके एजेस फट गए थे, वो हो जाता है, बट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो मैंने इसके साथ प्याज के पराठे के साथ बनाया था कद्दू का रायता। कद्दू का रायता बहुत टेस्टी होता है यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मतलब खीरे का रायता, बूंदी का रायता सब फेल है इस कद्दू के रायते के आगे। और साथ में थी मेरी शाम की बची हुई पनीर की सब्ज़ी। ये अभी मॉर्निंग में नहीं बनाई थी मैंने, मॉर्निंग में बस मैंने प्याज का पराठा और कद्दू का रायता बनाया था।
कद्दू का रायता बहुत टेस्टी होता है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी जाननी है ना तो बताना मुझे, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि कैसे बनता है। और ये वो वाले कद्दू का होता है जो पका हुआ कद्दू होता है ना, ऑरेंज ऑरेंज टाइप का, उसका बनता है ये। फिर जो है मैं पीछे गाय माता के पास ना रोटी देने आती हूँ। मतलब पहली रोटी मैं हमेशा गाय माता के लिए बनाती हूँ, तो चाहे वो कुछ भी हो, मतलब जो भी मैंने बनाया है, या तो मैंने प्याज का पराठा बनाया है, आलू का पराठा बनाया है, रोटी बनाई है, पूरी बनाई है, तो मैंने वो बनाया था प्याज का पराठा। तो वो मैंने ये छोटी छोटी, गाय माता नहीं है ये, पता नहीं शायद ये जो भी होंगे उनके बेबी थे छोटे छोटे, तो उनको दिया। मेरे को ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन मैं मतलब गाय को रोटी देती हूँ, पहली रोटी मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ। और ये दोनों भी वेट कर रही होती हैं, जैसे ही मैं जाती हूँ खड़ी हो जाती हैं कि हाँ भाई हमारे लिए कुछ खाने के लिए आ गया। फिर ये शाम के टाइम सारा काम धाम निपटा के शाम को ना भुट्टा लाए थे मेरे ससुर जी खाने के लिए, तो ये बहुत ही टेस्टी हो रहा था। मैंने भुट्टा खाया क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो बारिश में तो वैसे ही भुट्टा बहुत स्वाद लगता है। और मेरे लाल के साथ मैंने मस्ती की। ये ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था थोड़ी थोड़ी, बट इसमें बढ़ा नहीं जा रहा था क्योंकि अभी नहीं ये इतना ज़ोर लगा हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा था। फिर हंस रहा था और बीच बीच में उसको गुस्सा भी आ रहा था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, और रो भी रहा था। बट रोने की वीडियोस मैंने उसकी नहीं बनाई, मैंने जब वो हंस रहा था उसी टाइम उसकी वीडियोस बनाई, क्योंकि बेबी के साथ मस्ती करने में ना बहुत मज़ा आता है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने बच्चे के साथ मस्ती करना और टाइम स्पेंड करना, और उसकी ऐसी ऐसी मोमेंट देखना, मतलब ग्रो होती हुई मोमेंट जो बच्चा करता है ना, वो बहुत